जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जहाँ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल लेवोसियर क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे मेंडलीव के लिए क्लासिफिकेशन, डोबराइनर क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। आज के हमारा जो सेशन होगा, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी बात करेंगे यहाँ पे हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है कौन सा, मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था किसने? हेनरी मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइन बाय हेनरी मोजले। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किसने किया था, तो साइंटिस्ट आएगा मेंडलीव। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था किसने? मेंडलीव ने। किसके बेसिस पर? एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन आज हमारी बुक्स के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर पीरियोडिक टेबल दी गई है, जो हम पढ़ते हैं ग्रुप 18 पीरियड नंबर 7, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बनाया था हेनरी मोजले ने। बात आ रही है 1919, लगभग 1919 के आसपास, जहां पे हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था। अगर आप ध्यान से देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक बार, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक तरीके से ब्लॉक्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही क्या बोलेंगे यहाँ पे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि किसने डिजाइन किया था? हेनरी मोजले ने। लेकिन इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो बनाई थी किसने? मेंडलीव ने। वो किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे। और ये किस पे बेस है? तो ये बेस है एटॉमिक नंबर पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो किसने बनाया था? हेनरी मोजले ने बनाया। इसका मेन कैरेक्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोजले, गिवन बाय हेनरी मोजले। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। देखिए कल भी आपको बताया था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बनाए थे और साथ में बनाए थे पीरियड। ऐसे ही इन्होंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड को डिजाइन किया था। पीरियड्स क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट साइड जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं पीरियड, यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम। और वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप, टॉप टू बॉटम, उनको बोलते हैं अपन ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने पीरियड थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कितने पीरियड है, तो टोटल पीरियड है 7। कितने ग्रुप्स हैं? तो टोटल ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे 18। तो इस तरीके से इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड और 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स। पीरियड को कौन सी लाइन बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ग्रुप्स को कौन सी लाइन बोला जाता है? वर्टिकल लाइंस। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइंस। आगे बात करें हम ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक है अलग अलग, और ये 4 ब्लॉक किसके अंदर आते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। आगे हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये साइंटिस्ट हैं, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये है हेनरी मोजले। इन हेनरी मोजले ने बनाई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था? इनके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसकी शुरुआत होती है ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे लाइन की बात की गई थी, स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि किसके अंदर? एक्स-रे के अंदर। तो इन्होंने ये बोला कि अंडर रूट बी वर्सेस एटॉमिक नंबर गेव स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में, अगर हम फ्रीक्वेंसी का रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमको ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा
जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वही यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड और द पीरियोडिक फंक्शन एट देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब हम एलिमेंट्स को उनके मास के ऑर्डर पे सेट करते हैं तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। लेकिन अगर हम उस मास की जगह पे वेट को रख दें तो अभी ये वाली पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पे बेस है। तो यदि हम बात करें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किसके इक्वल होगी, उनके ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगी। अब जैसे मैंने बोला आपसे कि बताइए लिथियम किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, तो लिथियम का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो यानी कि इस लिथियम की प्रॉपर्टीज इस फर्स्ट वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। तो हर एक एलिमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एक फिक्स पैटर्न के बाद में अपने ही ग्रुप के अंदर आके और सिमिलरिटी शो करता है, और इसी को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया कि द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और इसी को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम। आगे बात करें यहां पे कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। अगर हम बात करें जैसे हमने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1। तो बताइए इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। तो याद रखना प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन निकालने का तरीका होता है उसका एटॉमिक नंबर। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें कितना आ रहा है, 1, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि बताइए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ध्यान से देखा हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब भी कोई न्यूट्रल स्पीसीज होती है उसके अंदर प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। चलिए एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैंने बोला आपसे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए, तो जो नंबर होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना हो गया, 3। अब मैं आपसे कुछ बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, तो क्या आपको लिथियम पे कोई आवेश, कोई चार्ज नजर आ रहा है, क्या आपको लिथियम पे कोई चार्ज नजर आ रहा है, नहीं। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्पीसीज, और न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब और देना। मैं अगर लिख दूं यहाँ पे सोडियम प्लस, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम प्लस, अब आप मुझे बताओ कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। तो ध्यान से देखो सोडियम का नंबर कितना होता है, 11, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11। अगर मैं आपसे पूछता बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, तो अगर आप ध्यान से देखें ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है। और आपको पता है प्लस चार्ज कब आता है, प्लस चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, +1, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उन 11 में से इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। कब तक होगा, जब तक वो स्पीसीज कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। आगे बात करें हम रिलेट्स टू क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, पीरियोडिक लॉ इज ऑफ पीरियोडिक वेरिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अभी आपको बताया तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, पीरियड। वर्टिकल लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, टोटल 7। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे डिजाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और ये आगे हमारे पास में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करें, लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपन पीरियड यानी आवर्त। तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और ये सातवां आवर्त। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ अलग से भी ये नजर आ रहा है, ये अलग से नहीं, ये इसी के अंदर से निकला हुआ एक ब्लॉक होता है जिसको नाम दिया गया है एफ ब्लॉक। इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? इसको ब्लॉक बोलते हैं एफ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पे जो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप दिखाई दे रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक होता है भाई? एस ब्लॉक। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इस बोरोन से लेकर के और ये नियोन यानी कि नोबेल गैस तक के जो ब्लॉक होते हैं, इस ब्लॉक को बोलते हैं पी ब्लॉक। इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक। तो एक हो गया यहाँ पे एस ब्लॉक, एक हो जाएगा इसमें पी ब्लॉक। अब इसके बाद आपको जो ये येलो कलर वाले सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये येलो कलर के सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। इसको बोलते हैं अपन डी ब्लॉक। और लास्ट में जो आपको ये नीचे दो नजर आ रहे हैं, आपको जो नीचे की तरफ ये दो नजर आ रहे हैं, इनको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? एफ ब्लॉक। हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें तो यूट्रियम के बाद में अगला एलिमेंट यहाँ पे आता है 57 पे, और 57 पे एलिमेंट कौन सा होता है? तो 57 का एलिमेंट होता है लेंथेनम। यानी यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? लेंथेनम आएगा। अगर आप इसका नंबर देखें तो इसका नंबर है 57, लेकिन अगला नंबर कौन सा है इसमें? इसके बाद इसमें अगला नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको? 72 नजर आ रहा है, यानी 72। आपको इसमें एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है? आपको एलिमेंट नजर आ रहा है 72। लेकिन 57 के बाद कौन सा आना था? 58। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको ये 58 नजर आ रहा है? तो इस तरीके से 58, 9, 60 और ये कहां तक जा रहा है? 71 तक। कहां तक जा रहा है ये? 71 तक। अब 71 के बाद किसका नंबर आता है? 72 का। यानी कि टोटल बात करें कि इस वाले ब्लॉक में 57 से लेके 71 तक, यानी 57 से लेके 71 का मतलब क्या हो गया? 58 से लेके 71, तो वो आ जाएगा इस सीरीज के अंदर, और इस सीरीज को बोलते हैं 4F सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या होता है? 4F सीरीज होता है। अगर आप ध्यान से देखें आगे, अगला कौन सा आ रहा है? 89। 89 पे यहाँ पे एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड, और एक्टिनियम के लिए नंबर होता है 89। अब 89 के बाद अगला नंबर किस पे आता है? 90 पे। तो वो यहां से स्टार्ट हो रहा है थोरियम से लेके, और कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है 103 तक। तो इसका मतलब अगला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 104, और यहां पे ध्यान से देखिए कि आपको 104 नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से निकले हुए हैं? डी ब्लॉक से निकले हुए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल पीरियड कितने हो गए? 7। और अगर आप ग्रुप काउंट करो तो दो ग्रुप आ गए एस ब्लॉक के अंदर, 10 ग्रुप आ जाएंगे इसमें डी ब्लॉक के अंदर, और बाकी के 6 ग्रुप आ जाएंगे किसमें? पी ब्लॉक के अंदर। तो इस तरीके से 2 ग्रुप है एस ब्लॉक में, 10 ग्रुप है डी ब्लॉक में, और 6 ग्रुप है यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? 18। अगर हम बात करें आगे कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की खास बात क्या है, अगर मैं इसके लिए एक अलग से ब्लैंक पेज निकालू, ध्यान से देखना। चलिए मैं आपको इसमें समझा देता हूं, देखना ध्यान से। इसको तो काट दो। अब आपको एक बात समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपसे बोला एस ब्लॉक, एक एक करके समझते हैं। एस ब्लॉक में एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 और एक है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम, और एक इसके अंदर आता है रेडियम। ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है, ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है एल्केलाइन मेटल। इसको क्या बोला जाता है? एल्केलाइन मेटल बोला जाता है। और ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको क्या बोला जाएगा? एल्केलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल इसलिए क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से हमको मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अर्थ से हमको मिलते हैं, तो इसलिए हमको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एल्केलाइन, इसको भी मतलब समझना है, इसका मतलब क्या है? एल्केलाइन एक अरेबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक अरेबिक वर्ड। और अरेबिक में इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बेस तो आप सभी जानते हो क्या होता है, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है? ज्यादा होती है, उनको बोला जाता है बेस। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं ये नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक मीडियम के होते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं एल्केलाइन मेटल और ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब बात करें यहाँ पे कि हमको ये सीरीज कैसे याद होगी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमको कैसे याद होंगे, आइए इसकी ट्रिक समझ लेते हैं, फटाफट से देखना। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि इसकी ट्रिक क्या बनेगी, तो ध्यान से देखना, है ली ना की रब से, और ये हो गया फरियाद। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे हेलिना की रब से फरियाद। ध्यान से देखो, है यानी हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीएस यानी सीजियम, और फरियाद एफआर। तो यहाँ पे आरबी को बोलते हैं क्या? रुबिडियम। आरबी का नाम क्या होता है? रुबिडियम। सीएस को क्या बोलते हैं? सीजियम। इसको क्या बोलते हैं अपन? सीजियम। और एफआर को बोलते हैं फ्रांसियम। एफआर को क्या बोलते हैं? फ्रांसियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 1 की ट्रिक आपको बता दी है। ट्रिक कैसे याद करनी है? ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरीके से आपको ग्रुप नंबर 1 की ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको याद रखना है। अब यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बनती है कि जो फ्रांसियम नजर आ रहा है आपको, ये जो फ्रांसियम होता है ये कैसा एलिमेंट होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। फ्रांसियम एक कैसा एलिमेंट है? तो ये एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रेडियो सक्रिय। क्या जानते हो आप रेडियो सक्रिय क्या होता है? रेडियो सक्रिय जिनके अंदर रेडियो सक्रियता होती है, अर्थात उनमें से लगातार अल्फा बीटा पार्टिकल्स उत्सर्जित होते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये ग्रुप हो गया कौन सा? ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर मैं इसका नंबर देखूं, अगर मैं इसका नंबर देखूं तो नंबर कितना आएगा? ध्यान से देखना। अगर मैं इसका नंबर लिखूं तो हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, लिथियम का नंबर होता है 3, सोडियम का नंबर होता है 11, पोटेशियम आता है अगला किस पे? 19 पे। 19 के बाद में फिर स्टार्ट हो जाएगा 37, 37 के बाद जाएगा 55 और 55 के बाद आ जाएगा 87। तो ये होता है इनका एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर अभी याद नहीं करने, आपको एटॉमिक नंबर जब अपन पूरी सीरीज बना लेंगे तब आपको ऑटोमेटिक आइडिया होने लगेगा कि ये एलिमेंट का नंबर कौन सा हो सकता है। चलिए इस वाले के लिए भी अपन बात करते हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए। बताइए इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है? तो क्या मैं इसकी ट्रिक ऐसे लिख सकता हूं, बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप क्या हो गया भाई? राजी। तो ये इसकी ट्रिक हो गई क्या? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ध्यान से देखिए, बेटे से क्या बन जाएगा यहाँ पे? बेरिलियम। मांगे से बन जाएगा मैग्नीशियम। कन्या हो गई कैल्शियम, कन्या क्या हो गई भाई? कैल्शियम। सुंदर से बन जाएगा स्ट्रोंसियम, और बाप हो गया बेरियम, और राजी के लिए हो जाएगा रेडियम। मैं इनका अलग से नाम लिख देता हूं, ध्यान से देखना। कैल्शियम तक तो सभी जानते हैं, एसआर को बोलते हैं स्ट्रोंसियम, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं स्ट्रोंसियम। इसी तरीके से बेरियम, इसको बोला जाता है बीए को बेरियम, और लास्ट में आर ए, इसको बोला जाता है रेडियम। तो ये एलिमेंट के क्या हो गए? नाम हो गए। तो ये हो गए आपके यहाँ पे 2 ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप की ट्रिक क्या थी? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। जिस तरीके से फ्रांसियम क्या होता है?
रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसी तरीके से जो रेडियम होता है, जो रेडियम होता है वो भी कैसा एलिमेंट है भाई, वो भी रेडियो सक्रिय होता है। यानी कि इन दोनों ग्रुप के अंदर लास्ट वाले आवर्त में, लास्ट वाले पीरियड में जो दोनों एलिमेंट है वो दोनों के एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है बात सभी को? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मुझे नंबर बताइए, इसके नंबर कितने होंगे? एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास कितना होगा? अगर ये 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4। अगर ये 11 है तो इसका क्या हो जाएगा, 12। 19 के बाद क्या होगा, 20। 37 के बाद क्या होगा, 38। 55 के बाद क्या होगा, 56। और 87 के बाद क्या हो जाएगा, 88। तो इस तरीके से जब अपन लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब मैं आपसे अगर यहाँ पे आवर्त की भी बात करूं तो ध्यान से देखना, मैं आवर्त कैसे लिखूंगा, मैं आवर्त कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं आवर्त लिखूं तो ये कौन से आवर्त में है, पहले आवर्त में। ये कौन से आवर्त में, दूसरे में। अगला कौन सा आवर्त है, तीसरा। इसके बाद कौन सा आवर्त है, चौथा। इसके बाद आवर्त कौन सा है, पांचवा। इसके बाद आवर्त कौन सा है, छठा। और लास्ट में कौन सा आवर्त हो जाएगा यहाँ पे, सातवां आवर्त। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, यानी पीरियड्स होते हैं। और हम इनको एनर्जी शेल भी कह सकते हैं कि ये कौन से कोश के अंदर आता है। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए स्ट्रोंशियम का आवर्त कौन सा है, स्ट्रोंशियम का आवर्त कौन सा है? तो इसका आवर्त रुबिडियम के अनुसार होगा, यानी कि पांचवा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्ट्रोंशियम का आवर्त भी 5 होगा और इसका ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल भी क्या होगा, 5वां होगा। चलिए बताइए बेरियम के लिए ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, बेरियम के लिए ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? तो बेरियम कौन से ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, छठे ऊर्जा स्तर में। काफी बार हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि एटॉमिक नंबर दे देता है और ये पूछता है कि उससे पहले आने वाले एलिमेंट का, उससे पहले आने वाले एलिमेंट का एनर्जी लेवल क्या होगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि जेड बराबर 20, जेड बराबर 20 से पहले, जेड बराबर 20 से पहले वाले तत्व का, पहले वाले तत्व का ऊर्जा स्तर क्या होगा, ऊर्जा स्तर क्या होगा? तो व्हाट इज द एनर्जी लेवल फॉर बिफोर द एलिमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 19? तो जेड इक्वल्स टू, सॉरी जेड इक्वल्स टू 20। अब जेड 20 किसके लिए आ रहा है, तो जेड 20 आ रहा है कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम से पहले वाला यानी जस्ट बिफोर द कैल्शियम, और जस्ट बिफोर द कैल्शियम कौन है, पोटेशियम। और इसका क्या बताना है आपको, एनर्जी लेवल बताना है, ऊर्जा स्तर बताना है। चलिए बताइए इसका ऊर्जा स्तर कौन सा हो जाएगा? तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 4। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया आपका, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं इसी में। ये सारा मैं रफ कर देता हूं एक बार। चलिए एक चीज समझना, जैसे जैसे एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे जैसे एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि बात कर रहे हैं ग्रुप की, इसकी बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो वैसे वैसे क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, मेटालिक प्रॉपर्टी। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट साइड जाया जाएगा, जिसको अपन बोल सकते हैं पीरियड, यानी कि आवर्त, पीरियड को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाएगा, वहां पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज, यानी धातु के गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जैसे जैसे अपन पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे, धातु के गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस पूरे के पूरे एस ब्लॉक में, इस पूरे के पूरे एस ब्लॉक में जो हाइड्रोजन होती है, ये धातु नहीं होती है, क्या होती है,
ये एकमात्र क्या होती है, अधातु। ये एकमात्र क्या होती है, अधातु होती है। तो बाकी के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, यानी कि धातु होते हैं। और केवल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा होता है, अधातु होता है। अधातु का मतलब हो गया नॉन मेटल। ये कैसा एलिमेंट होता है, तो ये नॉन मेटेलिक एटम होता है हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन तीनों में सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें होगी? अगर मैं इन तीनों को पूछूं आपसे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बताइए तीनों के अंदर सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें होगी? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, रुबिडियम। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक प्रॉपर्टी यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए बताइए पोटेशियम कैल्शियम में किसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है? तो यहां आंसर फिर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। चलिए बताइए मैग्नीशियम सोडियम में किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की। स्ट्रोंशियम रुबिडियम में ज्यादा किसकी होगी, रुबिडियम की। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड में मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यही ऑर्डर होता है किसके लिए, रिएक्टिविटी के लिए। यही ऑर्डर किसका होता है बेटा, तो यही ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, यानी क्रियाशीलता का। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट अमॉन्ग द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इज कैल्शियम, बिकॉज beryllium, magnesium and calcium represent a group, and in a group from top to bottom reactivity and metallic characters are increased. Now my question is, in rubidium and strontium which of the following have maximum reactivity? तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, रुबिडियम। बिकॉज इन ग्रुप इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रुबिडियम आ जाएगा। क्या बात सभी को क्लियर है? तो ये यहाँ पे हुआ आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होता है एल्केलाइन मेटल और दूसरा ग्रुप होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन मेटल के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसकी ट्रिक थी हेलिना की रफ से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड नंबर पे जो ग्रुप है उसको अपन ट्रिक से याद करें तो ट्रिक बनती है बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है, जिसको अपन लिख सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। लास्ट के जो दोनों एलिमेंट है सीजियम, फ्रांसियम और उसके बगल में रेडियम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है, नॉन मेटल, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें मेटल होते हैं। क्लियर है बात सभी को? और एक मैंने आपको बताया था एल्किलाइन एक कैसा वर्ड होता है, अरेबिक वर्ड। एल्किलाइन का मतलब होता है बेस, यानी कि इनकी नेचर में प्रॉपर्टी कैसी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। क्लियर है बात सभी को? तो एक बार हमने ये डिस्कस कर लिया कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। आओ इसको एक बार ग्राफिकल तरीके से और देख लेते हैं, इसको अपन ग्राफिकल तरीके से और देख लेते हैं। इन सबको मैं एक बार हटा देता हूं। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको यहां पे चलिए देखिए, क्या ये आपको ग्रुप नंबर 1 नजर आ रहा है? ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं कौन सा मेटल, एल्केलाइन मेटल। कौन सा मेटल, एल्केलाइन। और ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन सा मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। चलिए अब इसके अंदर ग्रुप में देखिएगा एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। क्या इसमें एलिमेंट्स हेलिना की रफ से फरियाद के अकॉर्डिंग आ गई? क्या अगले वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगी कन्या सुंदर बाप राजी, तो बाप राजी हो गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया। चलिए अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन पी ब्लॉक के बारे में। अब अपन को समझना होगा कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। चलिए एक बार अपन पी ब्लॉक को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
पी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको रफ कर दूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं लगभग, वो आपके कौन से ब्लॉक से होता है? तो वो ब्लॉक है आपके पी ब्लॉक। यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है, और मेटोलॉइड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है अब क्या पढ़ना है, तो अब अपने को पढ़ना है यहाँ पे पी ब्लॉक के बारे में। चलिए पी ब्लॉक के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, तो पी ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 के अंदर अपन क्या लिखेंगे? तो ग्रुप नंबर 13 के अंदर लिखेंगे बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली? बोरॉन फैमिली। और इसके लिए अपन ट्रिक लिखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसकी ट्रिक क्या हो गई? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ध्यान से देखिए, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, के बाद में क्या आ गया? गैलियम, इसके बाद में आयन यानी इंडियम, और फिर इसके बाद टीएल। तो ये हो गई इसकी ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। चलिए अगला ग्रुप डिस्कस करते हैं। अगला ग्रुप यहाँ पे आता है, ग्रुप नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ग्रुप नंबर आ जाएगा ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 14 के अंदर एलिमेंट्स कौन सा आता है? तो इसमें एलिमेंट आता है कार्बन। अब कार्बन के लिए ट्रिक लिखें, तो ट्रिक क्या होती है इसकी? तो इसकी ट्रिक है काजोल सी गैली, काजोल सी गैली। और सुंदर कौन होता है? तो सुंदर है यहाँ पे प्रभुदेवा। सुंदर कौन हो जाएगा? प्रभुदेवा हो जाएगा। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। अगर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखूं, काजोल से बन गया कार्बन, और ऐसा ही बन जाएगा किससे? सी से, ये होता है सिलिकॉन। अगला हो गया जर्मेनियम, अगला हो गया स्टेनस, और अगला हो जाएगा इसमें प्लम्बेट। और स्टेनस और प्लम्बेट को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं? तो एसएन को बोलते हैं टिन, और पीबी को बोलते हैं लेड। और एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है? स्टेनस, और इसका नाम होता है प्लम्बेट। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 14। इसकी ट्रिक क्या बनी? काजोल सी गैली सुंदर प्रभुदेवा। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 14। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगला ग्रुप। अगला ग्रुप इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगला ग्रुप आता है ग्रुप नंबर 15। अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 15। अब ग्रुप नंबर 15 को ध्यान से देखना। मैं ग्रुप नंबर 15 की पहले ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक क्या होती है? नेपाल और अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। सारे के सारे देश कैसे हैं? सब भिखारी हैं। सबके सब देश कैसे हैं? भिखारी हैं। चलिए अगर अपन बात करें इसकी ट्रिक क्या बनी, तो इसकी ट्रिक बनी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। यहां पे बन गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये हो गए इसके याद करने के लिए ट्रिक। क्या हो गया? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। याद रखना एसबी को क्या बोलते हैं? तो एसबी को बोला जाता है एंटीमनी। इसको क्या बोला जाता है? एंटीमनी। और बीआई को बोला जाता है बिस्मिथ। बीआई को क्या बोला जाता है? तो बीआई को बोला जाता है बिस्मिथ। चलिए आगे बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 16 की। इसमें ग्रुप नंबर 16 के लिए ट्रिक क्या होगी? तो ग्रुप नंबर 16 के लिए यहां पे ट्रिक होगी ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ट्रिक क्या बन गई बेटा इसकी? ओल्ड स्टाइल से टीपो। चलिए ओल्ड स्टाइल से टीपते देखते क्या आता है। ओ से हो गया ऑक्सीजन, स्टाइल से हो गया सल्फर, से हो गया सेलियम, टी से हो जाएगा टेलियम, पीओ से हो जाएगा पोलोनियम। ये होती है इसको याद करने की ट्रिक। क्या बन गई यहाँ पे? ओल्ड स्टाइल से टीपो।
ट्रिक क्या हो गई? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेलियम, पोलोनियम, ये इसको याद करने की क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अगला नंबर है ग्रुप नंबर 17। अगला आता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 17, सेकंड लास्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी? तो वेरी सिंपल, फिर कल बाहर आई कौन आई? फिर कल बाहर कौन आई? तो फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई भाई? आंटी आई। चलो देखो आंटी को देखते हैं यहाँ पे। फिर कल बाहर आई आंटी। अब इनको बोलेंगे क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसको बोलते हैं एस्टेटियम। तो ये बन जाएगा यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 के लिए भी ट्रिक। अब आता है सबसे लास्ट में ग्रुप नंबर 18। लास्ट का एलिमेंट या लास्ट का ग्रुप कौन सा आएगा? तो ग्रुप नंबर आएगा यहाँ पे 18। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप नंबर 18 की ट्रिक। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 18 में एक एलिमेंट ऐसा भी होता है जो फ्लोरीन के सीरीज के बाद में एक ऊपर भी आता है। यानी बात चल रही है यहाँ पे हीलियम की। बात किसकी चल रही है यहाँ पे? तो बात यहाँ पे चल रही है हीलियम के बारे में। अब इसकी देखो ट्रिक क्या बनेगी, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो ट्रिक इसके लिए होती है, इसके लिए ट्रिक होती है हेमा, नीलम और हेमा, नीलम और करीना। हेमा, नीलम और करीना सब सिनेमा की, सब सिनेमा की रानी। ये सब सिनेमा की कौन है? रानी है। रानी का मतलब क्या हो गया? ट्रिक हो गया कि हेमा, नीलम और करीना सब सिनेमा की रानी। अब अपन अगर इसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ रहा है बेटा? हीलियम, नीलम से बनेगा नियोन, और से बनेगा आर्गन, करीना से बनेगा क्रिप्टोन, सिनेमा से बनेगा जीनोन, और रानी से बनेगा आरएन, यानी कि इसको बोलते हैं रेडॉन। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉन। तो ध्यान से देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। केआर को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा क्रिप्टोन। अगला है जीनोन, इसको बोलते हैं जीनोन। और सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पे रेडॉन। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में आता है ग्रुप नंबर 18। कौन से ब्लॉक के अंदर? पी ब्लॉक के अंदर। तो एक बार फिर से देखिए सारा। सबसे पहले कौन सा ग्रुप देखा था हमने? ग्रुप नंबर 13। इसकी ट्रिक क्या थी ग्रुप नंबर 13 की? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। अगला देखे ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 की ट्रिक है काजोल, सी गैली, सुंदर, प्रभुदेवा। अगर नंबर देखें तो यहाँ पे इसका एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, और यहां पे हो जाएगा प्लम्बेड। अगला है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 की ट्रिक क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अगला है ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 की ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेलियम और पोलोनियम। अगला चेक करें ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 की ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, और इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटियम। अगला आता है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 की ट्रिक होती है हेमा, नीलम और करीना सब सिनेमो की रानी, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडॉन। अब अपन को कुछ बातें यहाँ पे इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 15 होता है, इस ग्रुप नंबर 15 को बोला जाता है निकोजन फैमिली। इसको कौन सी फैमिली बोला जाता है? निकोजन फैमिली। निकोजन का मतलब जानते हो क्या होता है? निकोजन का मतलब होता है टॉक्सिक, यानी कि ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। और याद रखना इनका जो इस्तेमाल करते हैं ग्रुप नंबर 15 का, वो इस्तेमाल करते हैं अपन फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। जैसा कि आपने यूरिया का नाम सुना होगा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, यानी वहां पे नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये जितने भी एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स, इनका यूज किया जाता है किसके अंदर? फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज किया जाता है, और इनको बोला जाता है निकोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? निकोजन। तो जब भी आपसे निकोजन पूछा जाए तो याद रखना कौन से ग्रुप की बात चल रही है? ग्रुप नंबर 15 की बात चल रही है। अगला हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो याद रखना ऑक्सीजन की फैमिली को बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली। इसकी फैमिली को क्या बोलते हैं? चैल्कोजन।
फिर इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है यहाँ पे हेलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हेलोजन फैमिली। और सबसे लास्ट का जो एलिमेंट है, ये जो आपको सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैस। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में क्या जानते हैं कि नोबल गैस जो होती है उनके लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि दीज आर द स्टेबल गैसेस। ये सारी के सारी क्या होती है? स्टेबल गैस होती है। ये आपको जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनके अंदर ऑर्बिट्स क्या है? कंप्लीट है, इनके अंदर कोश पूरे भरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर की। चलिए बताइए, बेरिलियम के बाद कौन सा नंबर था? बोरॉन। बोरॉन का होता है 5। नंबर कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से बात करें अगर अपन एल्यूमिनियम, नंबर कितना होता है? 13। 13 के बाद 14, 14, 15, 16, 17 और ये क्या आ गया? 18। अगर हम बात करें इसके बाद में गैलियम की, कि गैलियम का नंबर कितना है, तो गैलियम का नंबर होता है 31। तो 31, 32, 33, ये एलिमेंट कौन सा हो गया? 33। इसके बाद ये 34, 35 और लास्ट में नंबर कितना हो गया? 36। अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें इंडियम, इंडियम का नंबर कितना होता है, तो इसका नंबर होता है 49। तो 49 के बाद 50, इसके बाद 51, ये हो गया 52, ये हो गया 53 और अगला कौन सा हो गया? 54। जीनोन का नंबर होता है 54। अगर हम बात करें टेलियम की, तो यहां पे एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग चल जाएगा? तो यहां पे एलिमेंट चला जाएगा किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा 80। और 80 के बाद क्या होता है? 81। यानी मरकरी के बाद एलिमेंट कौन सा आता है? टीएल आता है, यानी कि इसका नंबर होता है 81। इसके बाद 82, ये हो गया 83। बिस्मिथ का नंबर कितना हो गया? 83। पोलोनियम 84, एस्टेटियम 85 और रेडॉन कितना हो गया? 86। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है बात सभी को? आगे हम बात करें यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो एलिमेंट्स हमको बताते हैं किसके बारे में? इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बाद अगले इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे हमने बात की है लगातार ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक की। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि निकोजन फैमिली होती है ग्रुप नंबर 15, कार्बन इसमें चैल्कोजन फैमिली होती है ग्रुप नंबर 16, हेलोजन फैमिली होती है ग्रुप नंबर 17 और नोबल गैस आती है ग्रुप नंबर 18 के अंदर। और सबसे ऊपर पे जो एलिमेंट नजर आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपन इसकी पूरी फैमिली का नाम रखते हैं, जैसे बोरॉन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, क्लोरीन फैमिली एंड लास्ट में आएगा नोबल गैस फैमिली। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और पॉइंट्स। आगे हम डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स के बारे में। देखिए ध्यान से, ये आपके हो गए थे ग्रुप नंबर कहां से लेकर के 13 से लेके ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ये कौन सा ग्रुप नंबर 18। अब याद रखना 13 से पहले कौन आएगा? 12 आएगा। तो वो 12 कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा डी ब्लॉक के अंदर। तो ये जो टोटल आपको डी ब्लॉक नजर आ रहा है, इस डी ब्लॉक की शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 3 से। तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इसके अंदर कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक दो बातें और कि अगर मैं यहां से बात करूं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होते हैं मेटलॉइड्स। अगर आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा जो कलर दिखाई दे रहा है, ये जितने भी कलर वाले एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स का कलर दिखाई देंगे, ये किस तरीके का? ये जो आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न, ये पैटर्न शो कर रहा है किसके लिए? ये पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पे नॉन मेटल के लिए। ये प्रॉपर्टी किसके लिए तो शो कर रहा है? यहाँ पे शो कर रहा है ये नॉन मेटल के लिए। और ये वाला जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये आपको येलो कलर का, लाइट येलो कलर का जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये है मेटोलाइट। कौन कौन से मेटोलाइट है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसके अलावा एंटीमनी, टेलियम, पोलोनियम। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेटोलॉइड होते हैं। और मेटोलाइट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटोलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे
जो पी ब्लॉक होता है, इस पी ब्लॉक में तीनों चीजें हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटोलाइट्स भी हैं। आपको ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एक तरीके से जो सीडी नजर आ रही है आपको, ये सीडी, आपको ये जो सीडी नजर आ रही है, इस सीडी से राइट साइड जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। इस सीडी से राइट वाले एलिमेंट्स कौन होंगे, नॉन मेटल। और इससे पहले वाले जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, ये पहले वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मेटल। यानी कि पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों चीजें हैं, नॉन मेटल भी है, उसके अंदर मेटल भी है और उसके साथ में मेटोलाइट भी है। तो यहां पे अपने बात करें, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे तीनों की पोजीशन डिफाइन है, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटोलाइट भी है। और उन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है, तो उनको सेपरेट करने वाली लाइन आ जाएगी मेटोलाइट। ये किसके लिए आ जाएगी बेटा, मेटोलाइट के लिए। चलिए आपको मैं इसके लिए भी ट्रिक बता देता हूं, आपको याद करने की ट्रिक बता देते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक क्या बनेगी। अपन को मेटोलाइट याद कैसे होंगे, मेटोलाइट को आप याद कैसे करोगे, तो इसकी ट्रिक होती है, अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो आपको चीजें जल्दी भी समझ में आएगी और आपके जल्दी से याद भी रहेगी। तो याद रखना, मेटोलाइट्स को याद करने की ट्रिक, मेटोलाइट्स यानी कि उपधातु इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, उपधातु। इनको याद करने की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक होती है बस्सी जी, ट्रिक क्या होती है, बस्सी जी आज सब टीपो। ये होती है बेटा ट्रिक, क्या होती है, बस्सी जी आज सब टीपो। अब ध्यान से देखो, बी से बनेगा बोरोन, सी से बनेगा सिलिकॉन, जी से बनेगा जर्मेनियम, आर से बनेगा आर्सेनिक, सब से बनेगा एंटीमनी, टी से बनेगा टेलियम, और यहाँ पे पीओ से क्या बन जाएगा, तो पीओ से बन जाएगा यहाँ पे पोलोनियम। पीओ से क्या बन जाएगा बेटा, पीओ से बन जाएगा यहाँ पे पोलोनियम। तो इस तरीके से ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और पोलोनियम, ये टोटल कितने नंबर ऑफ मेटोलाइट्स हो गए, 2 2 4 2 6 1 7। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेटोलाइट्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमको इजीली याद भी रहेगा। ट्रिक क्या बनेगी इसकी, तो इसकी ट्रिक बनेगी बस्सी जी आसर टीपो। और मेटोलाइट्स के अंदर किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो मेटोलाइट्स मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की तरह ये प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा उपधातु। क्या बात सभी को क्लियर है। और याद रखना, उपधातु केवल और केवल, केवल और केवल किस ब्लॉक में मिलती है, पी ब्लॉक के अंदर मिलती है और कहीं नहीं होती। तो इसलिए हमने आपसे कहा, इसलिए हमने आपसे कहा कि यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें इन उपधातु के राइट साइड वाले एलिमेंट को बोलते हैं नॉन मेटल यानी अधातु, और इससे पहले वाला जो और आ रहा है यानी लेफ्ट साइड वाला बाईं तरफ जो आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं अपन मेटल यानी कि धातु। तो इस तरीके से पी ब्लॉक में तीनों की तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। आइए आगे समझते हैं अपन। अगला यहाँ पे ग्रुप आता है, अगला ब्लॉक आता है कौन सा, डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है इसके बाद, डी ब्लॉक। आइए डी ब्लॉक को भी हल्का हल्का समझते हैं, डी ब्लॉक की भी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ध्यान से देखना डी ब्लॉक के बारे में, इसको पहले अपन रफ कर देते हैं। चलिए समझते हैं इसको एक बार, डी ब्लॉक क्या है, किस तरीके से अपने को ये याद रखना है, आइए समझते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने नाम रखा, कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में। किस ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। याद रखना डी ब्लॉक का नाम होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण धातु। कौन सी धातु, संक्रमण धातु। चलिए ध्यान से समझना,
सबसे पहले डी ब्लॉक के अंदर होती है सीरीज, डी ब्लॉक में क्या होती है, सीरीज होती है, और सबसे पहली सीरीज को बोला जाता है 3D सीरीज। सबसे पहली सीरीज कौन सी होती है, 3D सीरीज, और 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। 3D सीरीज किससे स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, ध्यान से देखना। इसकी ट्रिक बनती है 3D के लिए, साइंस टीचर, ट्रिक है साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कुरमानी हैकोनी, हैकोनी क्यों जान, हैकोनी क्यों जान जलाती हो। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बन गई अपने पास, साइंस टीचर विनीता कुरमानी हैकोनी क्यों जान जलाती हो। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बताऊं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात बताऊं आपको कि साइंस टीचर को ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो याद रखना कि साइंस टीचर है एक विनीता उनका नाम है, सरनेम है उनका कुरमानी। उनको एक नेकलेस मिलता है गिफ्ट में, और वो जब किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो वो नेकलेस उनका कहीं पे गिर जाता है, तो उनको वहां से बहुत गुस्सा आता है। तो अगले दिन जाते हैं जैसे वो पढ़ाने के लिए, तो वहां उनको बच्चे बोलते हैं कि साइंस टीचर विनीता कुरमानी हैकोनी क्यों जान जलाती हो, यानी कि आप उस नेकलेस के लिए इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो, आप क्यों ना उस नेकलेस को देखने की बजाय अपने गुस्से को क्या करें, शांत करें। तो यहाँ पे इसलिए ट्रिक बनी, साइंस टीचर विनीता कुरमानी हैकोनी क्यों जान जलाती हो। आइए इससे एलिमेंट्स को समझते हैं, एलिमेंट्स कौन से आएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा 3D के अंदर स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, वेनिता से बनता है वेनेडियम, कुरमानी, बेटा यहाँ पे कुरमानी अलग अलग वर्ड हो जाएंगे, कुर हो जाएगा क्रोमियम, मानी हो जाएगा मैग्नीज। इसके बाद बात करें फे से बन जाएगा आयरन, ओ से बन जाएगा कोबाल्ट, नी से बनेगा निकिल, क्यू से बनेगा क्यू यानी कॉपर, और लास्ट में आएगा जान, जान के लिए क्या आ जाएगा, जान के लिए आ जाएगा जिंक, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn से। तो इस तरीके से अपने पास एलिमेंट हो गए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और अगला कौन सा हो जाएगा 30। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया। अगर हम आगे ध्यान से देखें, मैं इसमें एक लाइन खींच लेता हूं, आगे समझते हैं हम। इसके बाद अगली सीरीज आती है बेटा 4D सीरीज। कौन सी सीरीज आती है, 4D। 4D की ट्रिक देखो, ध्यान से देखना। ट्रिक है यारी जरा निभा, अपनी यारी अपनी दोस्ती को ऐसी निभा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े, आग में कूद जा। यानी अपनी दोस्ती इस लेवल पे होनी चाहिए कि अगर सामने वाले के जीवन में तूफान आ जाए तो हम उसके लिए भी डटे रहें। यानी कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जा। अपन दोस्ती के लिए याग में भी क्या कर सकते हैं, कूद सकते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एलिमेंट कौन से बनेंगे, तो यहां पे एलिमेंट बनेगा यारी से वाई, वाई को बोलते हैं यूट्रियम, यारी जरा जिरकोबियम, निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट में बनेगा आर यू, जिसको बोलते हैं रुबीडियम, रुकावट राह पड़े, राह आर एच को बोलते हैं रोडियम, रुकावट राह पड़े, आग में कूद जा। क्या बात सभी को समझ में आ रही है। अगर हम इस ट्रिक को ध्यान से देखें, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जा।
अगर मैं यहाँ एलिमेंट का नंबर लिखूं तो नंबर स्टार्ट होगा 39 से, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। और यहाँ पे कैडमियम, इस सीडी को क्या बोला जाता है? सीडी को बोला जाता है कैडमियम। तो यहाँ कैडमियम पे ये सीरीज क्या हो जाती है? कंप्लीट। अब इसके बाद अगली सीरीज का नंबर, इसके बाद अगली सीरीज आती है जिस सीरीज को बोलते हैं सीरीज नंबर 5D। अगली सीरीज कौन सी होगी? तो अगली सीरीज होगी यहाँ पे 5D नंबर की सीरीज। अगर मैं 5D नंबर की सीरीज की बात करूं, अगर मैं 5D नंबर की सीरीज की बात करूं तो इसकी ट्रिक होती है ला हफ्ता, ला हफ्ता, ये दोनों मिला के क्या बन गया? हफ्ता बन गया। हफ्ता वसूली होती है, तो हफ्ता वसूली के लिए हो गया हफ्ता, ला हफ्ता वसूल रे, ला हफ्ता वसूल रे। और एक इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो मैं यहां पे नहीं बोल सकता, हेल्पिंग वर्ब इसकी बनेगी OSIR। इसको हम क्या बोल सकते हैं? OSIR। ला हफ्ता वसूल रे, OSIR, पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। तो यहां इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी कि ला हफ्ता वसूल रे, OSIR, पिटाई और होगी। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए इसके लिए अपन देखते हैं कि इससे बनेगा क्या। ला से बनेगा बेटा लेंथेनम, हफ से बनेगा हॉफमियम। क्या आप देखिए ध्यान से, हफ्ता, तो मैं ता को क्या लिख सकता हूं? TA लिख सकता हूं, यस और नो। आगे क्या बनेगा? यहां से वसूल से बनेगा W, रे से बनेगा RE, OS रहेगा, IR रहेगा, पिटाई से बनेगा बेटा PT यानी प्लेटिनम, ओ से क्या हो जाएगा? AU को क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। मोदी जी ने कहा है गोल्ड नहीं खरीदना क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? भंग हो रही है। तो वो किसकी वजह से हो रही है? इस गोल्ड की वजह से। और याद रखना गोल्ड इसका कॉमन नेम है, अपन इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? औरम बोलते हैं, लेकिन लोग बाग अपन इसको कॉमन में क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो AU है, इस AU का नाम क्या होता है? औरम। और लास्ट में होगा होगी, होगी से बनेगा यहाँ पे मरकरी। कौन सा एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे? मरकरी बन जाएगा। कौन सा? Hg। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सी सीरीज कंप्लीट हुई? 5D सीरीज, यानी ला हफ्ता वसूल रे, OSIR, पिटाई और होगी। और अगर मैं यहाँ पे इनका नंबर दूं तो इसका नंबर क्या बनेगा? ध्यान से देखना, इसका नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। लेंथेनम का नंबर होता है बेटा 57। लेंथेनम का नंबर कितना होता है? 57। लेकिन 57 के बाद अगला एलिमेंट 58 नहीं आएगा, यहां एलिमेंट आएगा 72। यहां एलिमेंट कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? 72। 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और मरकरी कितने पे आ गया बेटा? 80 पे आ गया। क्या बात सभी को क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट सीरीज बच रही है, इसके बाद अंतिम सीरीज है और अगली सीरीज को बोला जाएगा बेटा, अगली सीरीज का नाम क्या होगा? तो अगली सीरीज को बोला जाएगा 6D सीरीज। कौन सी सीरीज बेटा? तो अगली सीरीज यहां पे आती है 6D। तो एक होता है 3D, एक होता है 4D, इसके नीचे 5D और अगली सीरीज कौन सी आती है? 6D। अगर मैं 6D के लिए ट्रिक लिखूं तो यहां पे इसकी ट्रिक बनेगी, यहां इसकी ट्रिक बनेगी ACRF। ट्रिक क्या बनेगी? ACRF, दुबई। अपन कहां जा चुके हैं? अब दुबई जा चुके हैं। ACRF दुबई। दुबई में मैं आपको मिलेंगे सलमान भाई, दुबई में आपको कौन मिलेंगे? सलमान भाई। तो ACRF दुबई, सलमान भाई हंसो मत, ACRF दुबई, सलमान भाई हंसो मत। और इनकी मूवी आई है बेटा जिसका नाम है 10 रंग सीने में। इनकी मूवी का नाम क्या है? 10 रंग सीने में। इसका नाम है 10 रंग सीने में, 10 रंग सीने में। तो ये इसकी ट्रिक है। इसके लिए 6D सीरीज के लिए ACRF दुबई, सलमान भाई हंसो मत, 10 रंग सीने में। अगर मैं इसके लिए लिखूं, बताइए कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे? तो ACRF का रहेगा ACRF, ACRF के लिए ACRF ही रहेगा। दुबई से बन जाएगा DB। अगला बनेगा सलमान भाई, सिवोर्जियम जिसको SG बोला जाता है, भाई BH, हंसो मत HS, MT, हंसो मत 10 रंग DS। ये यहाँ पे क्या आ गया? DS आ गया। अगला हम बात करें यहाँ पे, इसको बोलते हैं DS को, धर्म स्टेडियम।
आगे बात करें रंग, रंग को बोला जाएगा बेटा यहाँ पे, रंग को बोला जाएगा Rg, और लास्ट में बनेगा सीने में यानी Cn, और Cn का नाम होता है कॉपरनीशियम। Cn को क्या बोला जाता है? कॉपरनीशियम। तो इस तरीके से अपन 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हमने 3D के लिए ट्रिक लिखी है, साइंस टीचर विनीता कुरमानी फेकोनी क्यों जान जलाती हो, जहां पे नंबर स्टार्ट होता है कहां से? 21 से, और कहां कंप्लीट हो जाता है? 30 तक। क्लियर है बात? अगली हमने सीरीज की बात की है यहाँ पे 4D सीरीज, और 4D सीरीज के लिए कहां से ट्रिक स्टार्ट होगी? तो ये ट्रियम 39 से, और कहां कंप्लीट होगा? ये कंप्लीट होगा 48 कैडमियम के पास। इसके बाद अगला हमने डिस्कस किया 5D सीरीज। 5D सीरीज की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्टार्ट तो कहां से होती है? 57 पे, लेकिन अगला एलिमेंट वहां पे 58 नहीं आता, अगला एलिमेंट कौन सा आता है यहाँ पे? 72। अगले हमने यहाँ पे बात की है 6D सीरीज की। 6D सीरीज कहां से स्टार्ट होगा? तो इसका नंबर मैं आपको बता देता हूं, इसका नंबर स्टार्ट होगा 89 से। इसका नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 89 से। और याद रखना 89 के बाद अगला नंबर 90 नहीं होगा, यहां अगला नंबर 90 नहीं होगा, अगला नंबर होगा यहाँ पे 104। रदरफोर्डियम के लिए अगला एलिमेंट कौन सा? इसका नंबर कितना हो जाएगा? 104। 104 के बाद 105, 106, 107, 108, 109, ये हो जाएगा 110, ये होगा 111 और ये होगा 112। तो इस तरीके से अपन 6D सीरीज का एंड कहां तक करते हैं? कॉपरनीशियम, जिसका नंबर होता है 112, और बाकी के जो 6 एलिमेंट बचे हुए हैं 113 से लेके 118, वो चले जाते हैं कौन से ब्लॉक के अंदर? पी ब्लॉक के अंदर। क्या आपको सभी को बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अलग अलग सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, उनकी यहाँ पे एक ट्रिक कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर की बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है? संक्रमण धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमण धातु। अच्छा, मैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल एक बार के लिए दिखाऊं, अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो आप क्या देखोगे कि ये जो वाला डी ब्लॉक है, ये जो आपको डी ब्लॉक नजर आ रहा है, क्या ये डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों को आपस में मिक्स कर रहा है? क्या ये एक तरीके से ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है? क्योंकि ब्रिज क्या होता है कि कनेक्टिविटी कंप्लीट करता है ए पॉइंट और बी पॉइंट की। तो इसी तरीके से एक तरफ है एस ब्लॉक, एक तरफ है पी ब्लॉक, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक एक तरीके से कैसा एलिमेंट है? ब्रिज एलिमेंट है। यस और नो? अब यहाँ पे हम एक बात और देखें क्या, कि यहाँ पे जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, कौन कौन से एलिमेंट? तो एलिमेंट है यहाँ पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीनों एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं। जिनसे क्या बनाए जाते हैं? कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप नंबर जो 11 होता है, ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 11। तो 11 नंबर वाले जो ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप को बोला जाता है सिक्का धातु समूह, यानी कॉइनेज मेटल ग्रुप। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉइन मेटल ग्रुप, तो आंसर आएगा इसका ग्रुप नंबर 11। कौन कौन सी मेटल इसके अंदर आती है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सबसे पहली मानव के निर्माण के बाद सबसे पहली धातु जो चलन में आई थी, वो थी कौन सी धातु? कॉपर धातु। याद रखना, सबसे पहली धातु का नाम कौन सा होगा? कॉपर धातु। तो सबसे पहले सिक्के भी किसके चले थे? कॉपर के सिक्के चले थे। तो जिसे यहां पे बोला जाएगा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को सिक्का धातु समूह, क्योंकि इनसे क्या बनाए जाते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं। अगला एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको जो ये डब्लू नजर आ रहा है, आपको ये जो डब्लू नजर आ रहा है, डब्लू ये वो वाला डब्लू नहीं है जो मूवी के अंदर दिखाया गया था, बड़ा सा डब्लू धमाल मूवी के अंदर। ये डब्लू है वो डब्लू जो फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। बल्ब से जो रोशनी आती है, उस रोशनी के लिए जो फिलामेंट तैयार किया जाता है, उस फिलामेंट के अंदर धातु होती है कौन सी? डब्लू। वो इसलिए होती है क्योंकि डब्लू जो है ये हाईएस्ट पॉइंट तक अपना मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ये पिघलता नहीं है, बहुत उच्च ताप पे जाके ये पिघलता है। आगे बात करें हम यहाँ पे कि आपको एलिमेंट नजर आ रहे जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्या आपको ये तीनों एलिमेंट नजर आ रहे हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी।
ये डी ब्लॉक के कहां प्रेजेंट है? सबसे लास्ट में। ये डी ब्लॉक के सबसे आखिरी में प्रेजेंट होते हैं और इन तीनों एलिमेंट को बोला जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मेटल बोल सकते हैं। तो ये से बोला जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ग्रुप नंबर 11 को बोला जाता है कॉइन मेटल्स ग्रुप, जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। और सबसे पुराना सिक्का कौन सा चला था? कॉपर। कॉपर को अपन यहाँ बोल सकते हैं तांबा, यानी तांबे के साथ में इसको मिक्स किया जा सकता है। आगे बात करें यहाँ पे कि डब्लू क्या था? डब्लू वो था जिसको बोला जाता है टंगस्टन, और इसका इस्तेमाल करते हैं अपन किसको बनाने में? बल्ब के फिलामेंट बनाने में, यानी तंतु बनाने के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। अगला हम बात करते हैं इसके बाद, अगले हम बात करते हैं इसमें एक ब्लॉक और है। कौन सा ब्लॉक? तो लास्ट वाला ब्लॉक देखिए एक बार, ब्लॉक नंबर आपको एफ नजर आ रहा है क्या? लास्ट वाला ब्लॉक आपको एफ नजर आ रहा है? तो एक बार इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, एक बार हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आइए समझते हैं इसको, एक बार रफ करते हैं, एक बार इसको रफ करते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं है, देखते हैं एक और स्लाइड में कहीं अपने पास खाली जगह आ रही है क्या? यहां देखिए ये जगह खाली है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार कैंसिल कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन एक बार के लिए कैंसिल कर दिया और इस पे अपन अपना काम कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे किसके बारे में? एफ ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसके बारे में? एफ ब्लॉक के बारे में। आइए एफ ब्लॉक को समझते हैं, एफ ब्लॉक को समझते हैं भाई। और एफ ब्लॉक को कैसे समझेंगे? आइए, सबसे पहली सीरीज होगी इसके अंदर 4F सीरीज। इसके अंदर सबसे पहली सीरीज कौन सी है? 4F सीरीज। 4F सीरीज के लिए ध्यान से देखना। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। इनका नाम क्या होता है भाई? इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों पड़ा नाम इसका? क्योंकि ये किससे निकला हुआ है? डी ब्लॉक से निकला हुआ है, और डी का नाम था ट्रांजिशन, तो उसके अंदर से निकले वाले का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इनर ट्रांजिशन। क्या बात सभी को क्लियर? इसके अंदर बेटे दो सीरीज बनती है, एक सीरीज बनती है 4F सीरीज और एक सीरीज बनती है इसके अंदर 5F सीरीज। आइए इन दोनों को अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखते हैं। तो ट्रिक है बेटा आज की, इसके लिए जो ट्रिक बनेगी वो ट्रिक बनेगी लेके सर पर 9 दिए, लेके सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझात, लेके सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझात, एयुगढ़ तब दिए हो, एयुगढ़ तब दिए हो, एयुगढ़ तब दिए हो, तब दिए हो, इर तुम लुटबात। अच्छा, इस ट्रिक को याद कैसे रखोगे? इस ट्रिक को याद कैसे रखोगे? आइए मैं वो भी समझा देता हूं। एक देश का राजा था, उस राजा के दो बच्चे थे, एक था पुत्र और एक थी पुत्री। उसमें बेटे का नाम था सलीम एयू और बेटी का नाम था इरावती। अब उस राजा ने अपने बेटे बेटियों के नाम पे अपने महलों के नाम रखे हुए थे। एक महल का नाम था एयू और एक महल का नाम था इर, यानी उसकी बेटी इरावती के नाम पर। अब हुआ क्या कि जब आक्रमणकर्ता आए तो उसकी जो राजधानी थी वो थी एयू और उस पर कब्जा कर लिया। तो वहां से वो शिफ्ट होके कहां चले गए? इर वाले इसके अंदर महल में चले गए। अब वापस से जब वो आक्रमणकर्ता आया तो इस बार वो भी युद्ध के लिए तैयार था, राजा वहां का। रानी को पता था कि ये राजा ज्यादा यहाँ पे युद्ध पे टिक नहीं पाएगा क्योंकि सेना की कमी थी। तो उसने, रानी ने अपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी जो मर्यादाएं होती है, वहां के जो रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुसार उसको कसम खिलाई। अब वहां पे कसम देने का एक तरीका होता है। वहां पे रानी ने 9 दियों का एक स्टैंड बनाया और उस स्टैंड को
जलते हुए दियों के साथ अपने सिर पे रखा और राजा से ये कसम ली कि वो युद्ध के लिए नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे ट्रिक बनती है कि लेके सर पर 9 दिए, यानी कि जो रानी है वो रानी ने अपने सिर पे क्या लिए हुए हैं, दिए लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रिक बन रही है कि लेके सर पर 9 दिए, परमेश्वरी, परमेश्वरी का मतलब होता है रानी, यानी कि लेके सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझात एयू गढ़ तब दिए हो। यानी पहले जब लड़ाई हुई थी तो वहां पे एक पहला किला जो था एयू, उसे वो हार चुके थे। तो क्या कह रही है रानी कि लेके सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझात एयू गढ़ तब दिए हो, फिर तुम अब लुटवात, और अब तुम क्या लुटवाने के लिए जा रहे हो, फिर। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि लेके सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझात एयू गढ़ तब दिए हो, फिर तुम अब लुटवात। आइए अब इसको अपन लिखते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो याद रखना यहाँ पे ये जो लेके हैं ये साइलेंट रहेगा, इसका भी एक मतलब है वो आपको बताया जाएगा। सर पर 9 दिए, लेके सर पर 9 दिए, 9 दिए को मिलाकर के बन गया एनडी। लेके सर पर 9 दिए परमेश्वरी समझात एयूगढ़, एयूगढ़ तब दिए हो, एयूगढ़ तब दिए हो, इर तुम यब लुटवात। क्या बात आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से हम यहाँ पे क्या एलिमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। कहां से शुरुआत होती है? सीई, सीई को बोला जाता है सीरियम। इसको क्या बोला जाता है? सीरियम बोला जाता है। और सीरियम की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो एलिमेंट आ जाएगा 58। ध्यान से देखना, एलिमेंट नंबर कौन सा आ जाएगा? तो एलिमेंट का नंबर आ जाएगा 58। 58 के बाद क्या बनेगा? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। अगला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 67, 68, 69, 70, 71। तो ये जो पहली सीरीज होती है कौन सी? 4F सीरीज, ये स्टार्ट होती है सीरियम से जिसका नंबर होता है 58 और खत्म होती है कहां पे? खत्म होती है ये ल्यूटेशियम, Lu को बोला जाता है ल्यूटेशियम, Lu को बोला जाता है ल्यूटेशियम। और ल्यूटेशियम का नंबर कितना हो गया? 71। क्या सभी साथियों को क्लियर है? यहाँ पे हमने पहली सीरीज डिस्कस किया कौन सी? 4F सीरीज। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है कि यहाँ पे जो आपको पीएम नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है? पीएम नजर आ रहा है। पीएम को बोलते हैं प्रोमीथियम। पीएम का नाम क्या है? प्रोमीथियम। ये पूरे 4F सीरीज का एक ऐसा अकेला एलिमेंट होता है जो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। ये एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो कैसा एलिमेंट है भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्लियर है बात सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम अगली सीरीज की बात करते हैं जिसका सीरीज का नाम होगा कौन सी सीरीज? जो सीरीज होगी यहाँ पे 5F सीरीज। तो अगली सीरीज है कौन सी सीरीज? 5F सीरीज। 4F के बाद अगली सीरीज कौन सी आती है? 5F सीरीज आती है। 5F सीरीज की ट्रिक क्या होती है? ध्यान से देखना, अगर मैं 5F सीरीज की ट्रिक लिखूं तो इसकी ट्रिक होती है एसी थापा। ट्रिक क्या है इसकी? एसी थापा यू नेपाली, एसी थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन बेवकूफ, एसी थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड, ऐसा फिल्मी मूड मत लाओ, ऐसा फिल्मी मूड मत लाओ। क्या सभी को क्लियर दिख रहा है? तो ट्रिक क्या बन गई इसकी? एसी थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड मत लाओ। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एसी। तो एसी की जगह मैं एसी को ही रख देता हूं। हा से क्या बन जाएगा? टीएच। पा से क्या बन जाएगा? पीए। यू से क्या बन जाएगा? यू। नेपाली क्या हो जाएगा? एनपी। पूरे का मतलब हो गया पीयू। अमेरिकम, बेटा दो शब्द है यहाँ पे, अमे अलग है और रिकम अलग है, दोनों को मिला के बोल दिया अमेरिकम। यहाँ पे इसको बोला जाएगा एएम और सीएम। तो ये दो अलग अलग एलिमेंट है अमेरिकम। बेवकूफ से दो बनेंगे, एक बनेगा बीके और दूसरा बनेगा सीएफ। तो बेवकूफ। अगला होगा ऐसा फिल्मी मूड, ईएस एफएम फिल्मी मूड। और यहाँ पे अगला एलिमेंट कौन सा आ गया? एमडी।
एमडी का मतलब मेंडेलिवियम, और नंबर का अगर बात करेंगे, नंबर की अगर अपन आगे बात करें, मूड मत लाओ, मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो, लाओ को बोलेंगे एलआर, और एलआर एलआर को बोलते हैं लॉरेंशियम, एलआर को क्या बोलते हैं, लॉरेंशियम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सीरीज की स्टार्टिंग होती है कहां से, सीरीज की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, तो सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे कहां से, टी, यहाँ से था को बोलते हैं थोरियम, टीएच का नाम होता है थोरियम, जिसका नंबर होता है 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और ये क्या हो गया 100, इसके बाद 102, 100, और लास्ट में कितना आ जाएगा 103। तो इस तरीके से 5F सीरीज चलती है कहां से कहां तक, तो 90 से लेकर के 103 तक। अब आप ये कहोगे कि मैंने इससे पहले इस AC को क्यों लिखा, या फिर अगर हम यहां पे लिखें कि CE से पहले आ रहा था लेके, लेके का मतलब हो गया लेंथेनम LA, तो ये मैंने क्यों लिखा। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि अगर आप ध्यान से देख सकें, अगर आप ध्यान से देखें, ये सीरीज यहां से चली गई, कोई नहीं, इसको एक बार फिर से देखते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूं एक बार, जब अपन सीरीज देखते हैं, एक सीरीज है 3D, एक सीरीज है 4D, एक सीरीज है 5D, और एक सीरीज है 6D। 3D सीरीज के अंदर आता है स्कैंडियम, 4D सीरीज के अंदर आता है क्या, 4D सीरीज के अंदर आता है अपने पास में येट्रियम, 5D सीरीज के अंदर आता है लेंथेनम, और 6D सीरीज के अंदर आता है एक्टेनियम। अगर आप ध्यान से नंबर देखें, लेंथेनम का नंबर होता है 57, और अगर बात करें अपन किसकी, अगर बात करें अपन एक्टिनियम की, एक्टिनियम का नंबर होता है 89। अब 89 के बाद अगला एलिमेंट कहां पे आता है, तो अगला एलिमेंट आता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम का नंबर होता है, रदरफोर्डियम का नंबर होता है 104। इसी तरीके से लेंथेनम के बाद अगला एलिमेंट होता है हॉफनियम, और हॉफनियम का नंबर होता है 72। अगर आप ध्यान से देखें तो 57 के बाद 72 आ रहा है, यानी 58 से लेकर के 71 तक जो सीरीज होगी वो सीरीज होगी 4F सीरीज, और इसीलिए इस 4F सीरीज को अपन क्या बोल सकते हैं, 4F सीरीज को बोल सकते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या होता है, इस सीरीज का नाम होता है लेंथेनॉइड सीरीज। अब लेंथेनॉइड सीरीज नाम क्यों पड़ा लेंथेनॉइड, तो ध्यान से देखिए, क्या ये लेंथेनम के बाद में आ रहा है, क्या ये लेंथेनम के बाद में आ रहा है, इसलिए इस सीरीज का नाम क्या हो गया लेंथेनॉइड। इसी टाइप से अगर आप ध्यान से देखें, 89 के बाद अगला नंबर है 104, यानी कि 90 से लेकर के 103, 90 से लेकर 103, इस सीरीज को बोला जाएगा 5F सीरीज। कौन सी सीरीज, 5F सीरीज, और 5F सीरीज का नाम होगा एक्टेनॉइड सीरीज। इस 5F सीरीज को क्या नाम देंगे अपन, तो इस सीरीज का नाम होगा बेटा एक्टिनोइड सीरीज। तो एक्टिनोइड नाम क्यों पड़ा, एक्टिनोइड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, एक्टिनियम के बाद आ रहा है, तो एक्टिनियम के बाद में आने की वजह से इस सीरीज का नाम हो जाएगा बेटा एक्टिनोइड सीरीज। क्या आपको बात क्लियर हो रही है, इसलिए मैंने वहां पे ट्रिक लिखाई थी एसी थापा यू नेपाली, एसी इसलिए आया था क्योंकि वो सीरीज किसके बाद स्टार्ट हो रही है, एसी के बाद। और ऊपर वाला जो लिखा हुआ था लेके सर पर 9 दिए, तो लेके की स्टोरी ये है कि वहां किसके बाद में आ रहा है, ये लेंथेनम के बाद में आ रहा है। क्या सभी साथियों को बात क्लियर है, तो आज के सेशन में, आज के सेशन में हमने बात की है किसके बारे में, आज के सेशन में बात की हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने सभी को ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 7, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे 8।